हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि रोवर। तो आज मैं जा रहा हूँ वैक्सीन लगवाने। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट वैक्सीन लगवा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि पहले मेरा लगवाने का मन नहीं था। ऐसा नहीं कि औरों की तरह मैं किसी अंधविश्वास में बिलीव करके इसलिए वैक्सीन नहीं लगवा रहा था कि मैं वैक्सीन लगवाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा या मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊंगा। ऐसा कोई रीज़न नहीं था, बस मैं लगवाना नहीं चाह रहा था, कुछ मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था। और उसके बाद स्लॉट नहीं मिल रहे थे। आज फाइनली जाके मुझे एक स्लॉट मिला है लक्ष्मी नगर में RS के विद्यालय में, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका हूँ सेंटर पे जाने के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए। मेरा स्लॉट 9 से 10 के बीच में है और 7:30 तो मुझे अभी हो चुके हैं। और उसके बाद मैं रहता हूँ साउथ एरिया में, और जहाँ मुझे वैक्सीन लगवाना है जो लक्ष्मी नगर एरिया है वो नॉर्थ एरिया में पड़ता है दिल्ली के। तो साउथ से नॉर्थ का डिस्टेंस सोचो कितना दूर होगा। वैसे दिल्ली ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, बट यार फिर भी मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। और मैं मेट्रो से जा नहीं रहा हूँ, मैं वाया बस से जा रहा हूँ। तो बस आपको पता है, वैसे सुबह है, सुबह का टाइम है तो जाम मुझे मिलेगा नहीं, बट कुछ कह नहीं सकते। अब वो जाके पता चलेगा कि मैं, पता नहीं मुझे वैक्सीन लगेगी भी या नहीं लगेगी। बात की बात है, कुछ पता नहीं है। बिकॉज़ जो चीज़ ना हो उसके बारे में कल्पना करना, सोचना ठीक है, लेकिन वो हो जाएगा ये सोचना ये गलत है। अब ये तो वहाँ जाके मुझे पता चलेगा कि क्या होता है, वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी। अभी मैं जा रहा हूँ शंकर विहार, वहाँ से मैं धौला कुआं के लिए बस लूँगा। यहाँ से रास्ता देखिए कितना घना यार, झाड़ी कितना भर गई है बारिश की वजह से। ये देखिए कितनी सारी झाड़ियाँ, बाप रे, बारिश की वजह से हो गई है। बंदे की फट भी जाए। जिन झाड़ियों भरी गलियारों से मैं गुजर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ रही है। मुझे लग रहा है मैं बियर ग्रिल्स हूँ और मैं जा रहा हूँ किसी अनजान सी जगह पे खोज करने। रास्ता ही ऐसा है, देख सकते हो बैकग्राउंड में यार कितना सारा जंगल झाड़ी है। बस ये इतना सही रास्ता है, एक तरफ दीवार है, एक तरफ ये बाउंड्री लगी पड़ी है बस। और ये पीछे मेट्रो का वो जा रहा है पुल। तो फाइनली उन झाड़ियों भरी गलियारों को पार करते हुए मैं पहुँच गया हूँ शंकर विहार के बस स्टॉप पर। अब मैं यहाँ से लूँगा धौला कुआं के लिए बस। यह है शंकर विहार का ब्रिज और यही है बस स्टैंड, यहीं से मैं लूँगा बस। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ धौला कुआं के बस स्टॉप पर, और मैं दिल्ली की DTC बस से आया हूँ। तो दिल्ली सरकार ने एक नई ऐप निकाली है, चार्टर ऐप, जिससे आप दिल्ली बस में बिना पैसे के भी कैशलेस टिकट खरीद सकते हो। और अगर आप चार्टर ऐप से कोई भी टिकट खरीदते हो तो आपको हर एक टिकट पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लाइक अगर आप 5 रुपये की टिकट खरीदते हो तो आपको 4.5 रुपये की पड़ेगी। 10 रुपये की टिकट खरीदते हो तो आपको 9 रुपये की पड़ेगी। अगर आप 15 रुपये की टिकट खरीदते हो तो आपको 13.5 रुपये की पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छा ऐप है और ईज़िली पेमेंट हो जाती है, और आपको ज़्यादा चिकचिकबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कंडक्टर के साथ कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ तो आप 5 रुपये क्यों ले रहे हो, यहाँ की तो टिकट 10 रुपये की है तो 15 की क्यों काट रहे हो। आप अपने मन से स्टॉप चूज़ करो, स्टार्टिंग स्टेशन, एंडिंग स्टेशन, बस, और सीधा पेमेंट करो और टिकट आपके पास रहेगी। तो उस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर पर चार्टर ऐप लिख के डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से मैं पकड़ूँगा अब लक्ष्मी नगर के लिए बस। ओह, लग रहा है साला मैं वैक्सीन लगवा ही नहीं पाऊँगा। अगर आप चार्टर ऐप से टिकट खरीदोगे तो आपको टिकट कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। धौला कुआं बस स्टॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं मुझे बस मिल पाएगी, और मिलेगी तो इतनी भीड़ भड़ाके वाली मिलेगी। और वैसे भी दिल्ली में अभी ये रूल चल रहा है कि लिमिटेड सीट्स है तो लिमिटेड बंदे ही बैठेंगे, कंडक्टर अलाउ नहीं करता। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए कितनी भीड़ है, मैं कैसे जा पाएंगा। जिस हिसाब का दिल्ली में जाम लगा है, मुझे नहीं लगता कि मैं लक्ष्मी नगर वैक्सीन के लिए पहुंच पाऊंगा। तो अभी मैं केंद्रीय सचिवालय में हूं, तो यहाँ से मैं चेंज करूंगा मेट्रो। मैं यहाँ से मेट्रो में ट्रैवल करूंगा, क्योंकि भैया दिल्ली का जाम देख के ना, और बसों में इतनी भीड़ है, धौला कुआं में साले भाग के लोग बस पकड़ रहे हैं, इतनी भीड़ है। लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है कि यार हमारे साथ एक हादसा भी हो सकता है। हम बस के पीछे भागना ठीक है, लेकिन चलती बस के पीछे भाग के बस को पकड़ना वो चीज़ गलत है। यार अपनी जान के बारे में देखो, आप लेट पहुँचो लेकिन सुरक्षित पहुँचो। तो
मुझे तो हो रहा है लेट, इसलिए मैं अब चेंज कर रहा हूँ मेट्रो। चलो यार मेट्रो पकड़ते हैं, क्या करें, मजबूरी है। अगर जल्दबाजी नहीं होती तो चले जाते। और सफ़र की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही होती है कि जहाँ पे आपको जल्दी जाना होगा ना, आपको लगेगा कि हाँ मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, वहीं पे आपको डेस्टिनी लेट कराएगी। वक्त आपको कहेगा नहीं बेटा थोड़ा सा और लेट जा, तू थोड़ा सा ठहर के जा। वही मेरे साथ हो गया। एक तो आधे घंटे तक बस नहीं मिली धौला कुआं में। जैसे गिरते पड़ते मैं यहाँ केंद्र सचिवालय पहुँचा हूँ। यहाँ से मैं मेट्रो ले लेता हूँ, बेटर है, नहीं तो वैक्सीन छूट जाएगी। स्लॉट वैसे ही नहीं मिल रहे हैं। मेट्रो स्टेशन अपन यहाँ से देगा एंट्री। सो नाउ आई एम वैक्सीनेटेड। मैंने कोविशील्ड की वैक्सीन लगा लिया है। अब मुझे कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। बहुत से लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है, तो ऐसी गलतफहमी ना पाले। कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद भी चांसेस है कि आपको कोरोना हो सकता है। प्लीज़ मास्क लगाएं। मतलब मैं तो अभी ब्लॉग बना रहा हूं, इसलिए मेरा मास्क नीचे है। ऐसा मत कमेंट कर देना कि यार खुद का तो मास्क नीचे है, तो वीडियो बनाने के लिए सिर्फ। कहीं मैं ट्रैवल करता तो मास्क लगा के ही मैं ट्रैवल करता हूँ। प्लीज़ मास्क लगाएँ, हाथ को सैनिटाइज़ करते रहें, पानी से साबुन से जैसे हो वैसे धोते रहें, बट मास्क तो लगाएं। ओह, एक वैक्सीन लगवाने के लिए मुझे बहुत लोचा पड़ गया यार। तो सुबह सुबह आओ, उसके बाद क्यू में खड़े हो, इतने सारे बंदे, लाइन से जाओ, फिर आपका नंबर आएगा, फिर आपको वैक्सीन लगेगी। जब आप वैक्सीन के लिए जाते हो ना, तो आपको पता है कि वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू लगेगा। तो जब वैक्सीन लगने होता है ना, तो अजीब सी चुनचुनाहट होती है, किसी को होती है। मुझको तो हुई थी अभी कि यार सुई लगेगी तो कैसा थोड़ा दर्द होगा, ये वो फलाना ढिंगाना दिमाग में थोटाते रहते कि चुभेगा, दर्द होगा, फलाना ढिंकाना। मेरे को भी ऐसा लगा। जैसे अंदर गया, मैं बैठा, मुझे सर ने लगाई वैक्सीन। घंटा कुछ नहीं हुआ यार, ज़रा समझो हल्का सा पिन हुआ, हल्का सा, बहुत ही लाइट दर्द हुआ, ऐसा लाइट जो कि फील भी नहीं हुआ, और लग गई वैक्सीन। मेरी दिले तमन्ना थी कि मैं भी इस तरह का चूतियापा करूं, क्योंकि अच्छा लगता था यार। वैक्सीन लगवाते समय फ़ोटो खिंचवा लो, उसके नीचे आई एम वैक्सीनेटेड का कैप्शन लिख दो, #वैक्सीनेशन, #कोरोना वायरस, #कोविशील्ड, #कोवैक्सीन, पता नहीं क्या क्या हैशटैग लगा देते। तो मेरे को बड़ा कूल लगता था कि यार चलो मैं भी लगवाऊँगा ऐसा। मैं भी जब वैक्सीन लगवाऊँगा तो ऐसी फ़ोटो खिंचवाऊँगा। मेरा ऐसा नसीब साला, मैं एक तो अकेला गया, और प्लस मैं सरकारी वाले में गया, सरकारी स्कूल में। वहाँ एक बंदे से ज़्यादा किसी को अलाउड ही नहीं कर रहा। ये लोग पता नहीं कैसे फ़ोटो खिंचवा लेते हैं वैक्सीन लगवाते समय। प्राइवेट वाले होंगे शायद। तो अभी मैं वैक्सीन लगवा के मैं पहुँच गया निर्माण विहार के मेट्रो स्टेशन पे। लेकिन जब मैं लक्ष्मी नगर उतरा मेट्रो स्टेशन पे, तो वहाँ पे एक चीज़ है कि ब्लू लाइन जाती है। तो ब्लू लाइन में क्या है कि दो मेट्रो हैं, एक वैशाली की है, एक नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की है। तो दोनों मेट्रो स्टेशन की ये खासियत है कि वो दोनों सेम स्टेशन से निकलती है, द्वारका सेक्टर 21 से। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। जैसे मुझे लक्ष्मी नगर जाना था, तो मैं वैशाली वाली मेट्रो में बैठा। अगर मैं नोएडा वाली में बैठता तो मैं कहीं और पहुंच जाता, आउट ऑफ लोकेशन। तो दोनों मेट्रो स्टेशन यमुना बैंक तक सेम चलती है। अगर आपको यमुना बैंक तक या उससे पहले किसी भी स्टॉप पे उतरना है मेट्रो पे, तो आप दोनों में से कोई सी पकड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको लक्ष्मी नगर, निर्वाण विहार, प्रीत विहार या और कोई स्टेशन या आनंद विहार जाना है, तो दोनों के लिए मेट्रो अलग अलग है। प्लीज़ देख के पकड़े, और नहीं तो फिर जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे स्टेशन के नाम लिखे होते हैं, तो आप उस हिसाब से जा सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर जिस व्लॉग में कुछ सीखने को ना मिले, वो व्लॉग बेकार है। सो मैं आ गया हूँ अब अपने घर, बैक टू माई होम नाउ। तो जो भी लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, या फिर जिन भी लोगों की वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट है, तो प्लीज़ घर से कुछ हैवी खा के जाएं। ये नहीं कि 2 केले खा लिए, एक मौसमी का जूस पी लिया, तो हो गई चलो भाई वैक्सीन लगवाने जाते हैं। वैक्सीन लगवाओगे, जैसे बाहर निकलोगे 2-4 कदम चलोगे,
चक्कर खा के गिर पड़ोगे, फिर बॉलीवुड की फिल्मों की तरह आपके मुँह पे पानी के छींटे देने पड़ेंगे, तब जाके आपको होश आएगा। तो प्लीज़ कुछ हैवी खा के ही आइएगा, और जब वैक्सीन लगवा के आ जाओ तब भी कुछ हैवी खाना घर पे जाके। जब मैं लक्ष्मी नगर पहुँच के, मैं जो स्कूल था, जो मेरा सेंटर था कोरोना वैक्सीन का, RSK विद्यालय, तो गूगल मैप ना बड़ा ही टेढ़ा रास्ता बताता है। मैंने चूतिया इंसान देखा है, चूतिया जानवर भी देखा है, लेकिन चूतिया ऐप पहली बार देखा है। वो ऐप गूगल वालों का है, जिसे लोग कहते हैं गूगल मैप। कुछ लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है, बिकॉज़ वो उन्हें रास्ता दिखा देता होगा, लेकिन रास्ता है ना लक्ष्मी नगर के मेन रोड से एकदम सीधा सीधा जाके लेफ़्ट साइड के अंदर में जाके वो स्कूल था। लेकिन बंदा मुझे घुमा के दिखा रहा है, और जब मैं वहाँ जाके उसको गूगल मैप को फॉलो कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे एक घर की दीवार दिख रही है। अब घर के अंदर घुस जाऊँ मैं? अब बताओ चुतियापा है कि नहीं है ये? 15 अगस्त आता है या उससे पहले बंदे पतंग उड़ाने लग जाते हैं। पतंग उड़ाते हैं ठीक है, उसके बाद जो मांझा होता है उससे लोगों को कितनी दिक्कत होती है, कितने पंछियों को दिक्कत होती है, कितने जानवरों को दिक्कत होती है, ये लोग बंदे नहीं समझते। पतंग उड़ा लेते हैं, उसका जो मांझा होता है वो सड़कों पर ऐसे पड़ा हुआ रहता है, लोग चलते हैं। अब मांझा ऐसा होता है साला दिखता ही नहीं है कि नीचे मांझा भी है। लोग चलते हैं, उनके टांगों में फंस जाता है, लोग गिर जाते हैं, किसी किसी का पैर भी कट जाता है, क्योंकि मांझा बहुत पतला होता है, उससे किसी का पैर भी कट जाता है। मैंने देखा एक दीवार की छत पे एक मांझा टकरा था, उसमें एक कबूतर फंस गया था। वो बंदा फड़फड़ा रहा था, मतलब निकलने की कोशिश कर रहा था, बट फाइनली वो निकल गया। तो पतंग लोग उड़ाते हैं ठीक है, उसके बाद जो आपका मांझा होता है उसकी तो केयर किया करो। ऐसे ही फेंक देते हैं लोग, ना जाने लोगों को कब अकल आएगी। तो यार आज का मेरा व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।